नमस्कार मित्रों। लेखक गुरबचन सिंह के साथ हम आगे चलते हैं। इससे पहले हिस्से में हमने देखा था कि लेखक गुरबचन सिंह लक्ष्मी नामक गाय के माध्यम से हमें इस संदेश तक पहुंचाना चाहते हैं तथा यह संदेश देना चाहते हैं, उनके हेतु तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें प्राणी मात्राओं पर दया दिखानी चाहिए, दया भाव दिखाना चाहिए, उनके प्रति स्नेह का भाव तथा लगाव का भाव रखना चाहिए। उनका खान पान, उनका रहन सहन तथा उनकी साफ सफाई हो, इनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इस बात के माध्यम से वह हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचाना चाहते हैं। लक्ष्मी जो कि ज्ञान सिंह की निशानी थी, प्रेम की निशानी थी, जो अवकाश के बाद ज्ञान सिंह जब संभालने की बात आती है तो करामत अली को सौंप देता है। करामत अली जी जान से उसकी सेवा करता है। लक्ष्मी दूध देती है तब तक उसके परिवार के लिए लक्ष्मी की कोई समस्या नहीं थी तथा लक्ष्मी के बारे में कोई भी शिकायत नहीं थी। लेकिन जब से लक्ष्मी दूध देना बंद कर देती है तो उनके परिवार के लिए वह एक समस्या बन जाती है, दिक्कत बन जाती है, एक परेशानी बन जाती है। और इसी परेशानी की वजह से करामत अली का जो बेटा है रहमान, वह जोश में आकर, तैश में आकर लक्ष्मी को मारता है, मारपीट करता है, 4 डंडे बरसा देता है। और उसके कारण लक्ष्मी एक विचित्र सा व्यवहार करती है, गले की रस्सी तोड़ने का प्रयास करती है। जो कोई भी पास आने का प्रयास करे उसको मारने का प्रयास करती है। एक अलग सा व्यवहार, उसके व्यवहार में तब्दीली आ जाती है। और यह तब्दीली 3-4 दिनों से देखकर करामत अली तो हैरान था, अस्वस्थ था, बेचैन था। ऐसे में वह जब गाय के पास जाता है, उसे दुलारता है, उसे सराहता है, उसे प्रेम देता है, स्नेह देता है, उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, तो गाय को अपनेपन का एहसास होता है। कोई अपना मेरे पीठ पर हाथ फेर रहा है, यह एहसास गाय को होता है और उसके शरीर में सिहरन दौड़ती है। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं, हमें पाठ के तथा कहानी के उद्देश्य तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें प्राणी मात्राओं पर दया करनी चाहिए, हमें प्राणी मात्राओं पर दया भाव दिखाना चाहिए। इस संदेश को हमारे हृदय और दिमाग तक पहुंचाने के लिए गुरबचन सिंह जी ने ऐसे बहुत सारे प्रसंग, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किस्से इस कहानी में तैयार किए, निर्माण किए, इस कहानी में प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही एक दिन जब वह कारखाने में काम कर रहा था तो उसका जो सहकर्मी है, सहकर्मी करामत अली को देखता है, जिसका नाम नईम है, वो करामत अली को देखता है। उसके चेहरे पर उसे कुछ परेशानी नजर आती है। जैसे ही उसे वो परेशानी नजर आती है, वो करामत अली से पूछता है, कुछ परेशानी है? देखिए, यहां पर गुरबचन सिंह जी में हमारा ध्यान एक और चीज पर, एक और बात पर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं मित्रता। मित्र भी कैसा होना चाहिए, सहकर्मी भी कैसा होना चाहिए। मेरा जो सहकर्मी है, मेरा जो मित्र है, वह आज किस स्थिति में है, उसका चेहरा देखकर ही फौरन से पता चलता है कि आज मेरा मित्र परेशानी में है, आज मेरा मित्र बहुत खुश है, आज मेरा सहकर्मी कुछ दुखी लग रहा है। ये जो बात है, ये भी हमें इस माध्यम से हमारे सामने गुरबचन सिंह जी रखना चाहते हैं। जैसे वो पूछता है तो करामत अली कहता है, नहीं नहीं, अगर कुछ बात है तो पूछो, बताओ। करामत अली बताता है गाय के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, ऐसी ऐसी समस्या आ गई है कि अब उसे दरा और सानी न मिलने की वजह से और बूढ़ापे के कारण वह दूध नहीं दे रही है, तो घर के सब सारे जो सदस्य हैं वो अब गुस्सा करते हैं उसको, तो उसे बेच दो। नईम फौरन कहता है, तो उसे बेच दो ना, इसमें क्या दिक्कत है।
अगर ये परेशानी दूर करनी है, घर वालों की भी सबकी परेशानी अगर दूर करनी है, तो उसे भेज दो। उस विचार पर और सोचने लगता है। करामत अली के दिमाग में और विचार आने लगते हैं। काम के बाद जब छुट्टी हो गई और छुट्टी के बाद जब वो घर गया, तो खाना खाने के समय उसकी पत्नी रमजानी भी बोलती है, इस अगर गाय को खाने के लिए कुछ नहीं है तो उसे जहाँ चारा है, जहाँ उसे खाने के लिए कुछ है, हरी घास है, ऐसी जगह दिन भर छोड़ दिया जाए तो। बेचने की बजाय ये जो विचार है, ये जो संकल्प है, ये जरा करामत अली को अच्छा लगा। थोड़ा वो दुखी जरूर था, लेकिन उसे बेचने से अच्छा तो जरूर लगा। और अगली सुबह ही उसे झाड़ झंखाड़ों में, मतलब जहां पर हरी घास है, पेड़ पौधे हैं, ऐसी जगह जहां पानी भी है, ऐसी जगह उसे छोड़ने के लिए, जब वो छोड़ने के लिए जा रहा था तो उसके मन में उसी के बारे में, मतलब लक्ष्मी के बारे में ही विचार आ रहे थे। फिर भी बहुत ही दुखी अंतकरण से वो उसे वहां छोड़ने गया। और दिन भर वह कारखाने में गया, काम करने लगा। शाम को करामत अली के घर आने से पहले ही एक आदमी घर आ गया, जिसने गाय की रस्सी पकड़ी हुई थी और रमजानी को आवाज दे रहा था। जैसे ही रमजानी को आवाज दिया जाता है, रमजानी आ जाती है। रहमान भी उसके साथ होता है। क्या ये गाय आपकी है? वो पूछता भी है। अगर फिर से ये गाय मेरी गाय का चारा में आती है तो मैं इसे काजी हाउस पहुंचा दूंगा। देखिए, कहानी को इस प्रकार हमने यहां तक पढ़ा था। कहानी का जो अगला हिस्सा है वो विश्लेषण पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गुरुबचन सिंह जी के साथ अगले हिस्से की तरफ। जब दोपहर की छुट्टी में करामत अली अपने घर आता है और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठ जाता है, तो रमजानी उसे कहती है, मेरी बात मानो, इसे भेज दो। करामत अली ने अभी अभी नईम से भी वही बात सुनी थी, उसी पर ज्यादातर वह सोच रहा था, और फिर अब घर में भी शुरू हो गया। दरअसल यहां पर लेखक हमें फिर से उसी बात पर गौर करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, पशु जब निरुपयोगी हो जाता है तो समाज की मानसिकता ही बदल जाती है। क्या पशु सिर्फ हमारे उपयोग के लिए ही है? क्या उनका निजी कोई जीवन नहीं है? उनका भी कोई अस्तित्व है? रहमान, सबसे पहले हमने देखा, दूध ना देने की वजह से रहमान तैश में आकर उसे मारता है। बाद में नईम भी कहता है कि अगर किसी काम की नहीं है तो भेज दो। और फिर अब रमजानी भी बोल रही है, नहीं, इसे भेज दो। तो करामत अली कहता है कि फिर बेचने की बात करते हो, कौन खरीदेगा कौन इस बुढ़िया को? ये बात उन दोनों में हो रही थी कि रमजानी कहती है कि रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है शाम को वह तुमसे मिलने आ भी जाएगा। देखिए, यहाँ पर रमजानी को रहमान ने बता कर रखा था कि मैं एक आदमी को लेकर आऊंगा जो गाय तथा मवेशियों को खरीदता है, जो ऐसे पशु जो लोग बेचना चाहते हैं, ऐसे पशुओं को वह खरीदता है। यह बात रहमान ने रमजानी से बोली थी। अब रमजानी करामत अली को वह बात बताती। करामत अली थोड़ी देर वहां पर रुका, गाय को ताकता रहा और हाथ मुंह धोने के बारे में वह सोचा, और नुक्कड़ का जो नल था वहां और चला गया। 7-8 बजे के करीब, तब रात के 7-8 बजे के करीब एक व्यक्ति को रहमान घर ले आया।
करामत अली तो उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? तुम इसे लेकर क्या करोगे? तो कहता है, मैं कहीं बेच दूंगा। करामत अली उसे कहता है, ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। यहाँ पर कोरा जवाब देना, ये एक मुहावरा है। कोरा जवाब देना मतलब साफ मना करना। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या ये कोई तरीका होता है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तब करामत अली उसे कहता है कि तुम जानती नहीं हो रमजानी, जानती भी हो वो कौन है? वह लक्ष्मी को लेकर वहां बेच आएगा जहां वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, तुम्हें पता भी है? करामत अली कहता है कि मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को अगर यह बात पता चली तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह सोच रहा था। यहां पर हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है गुरुबचन सिंह जी। यह सोचते सोचते रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे भी वह ज्यादा देर तक लेटा रहा और कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा और लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। जैसे उसने देखा कि करामत अली गाय को कहीं ले जा रहा है तो उसने पूछा, इसे कहाँ ले चले? जहां इसकी किस्मत में लिखा हो, करामत अली बोलते हैं। और वो लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे चली जा रही थी। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चला गया और चलते कुछ क्षण रुककर वो बोला, लक्ष्मी चल, गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती कर दूंगा और तब वहां इत्मीनान से रहना। वहां तू हमारे घर की तुलना से मजे में रहेगी, भले ही मैं वहां न रहूं और लोग तो उसे वहां पर होंगे ही उसका ख्याल रखने के लिए, तेरा ख्याल रखने के लिए। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानी भी की या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। वो खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस कहानी के माध्यम से जितने भी प्रसंग, मतलब देखिए यहां पर चार पांच प्रसंग आए हैं। जैसे कि सबसे पहला जो प्रसंग है, रहमान ने गाय की पीठ पर, मतलब लक्ष्मी की पीठ पर डंडे बरसाए। दूसरा प्रसंग है वह जब रोगन लगाता है, मतलब दवाई लगाता है तब। तीसरा प्रसंग जब ज्ञान सिंह उसे गाय देता है, नौकरी में अवकाश के बाद जब समय आता है कि अब घर छोड़ना पड़ेगा तो वो गाय देता है। चौथा जो प्रसंग है गाय बेचने का प्रसंग। और ये पांचवा जो प्रसंग है गौशाला में भर्ती कराने का प्रसंग। इन सारे प्रसंगों के माध्यम से लेखक जो बात हमें बताना चाहते हैं, बार बार हमारे हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें प्राणी मात्राओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कहानी तो यहां पर समाप्त हो गई, लेकिन हमारा सोचना यहां से शुरू हो जाता है। हमें प्राणी मात्राओं के प्रति सोचना चाहिए। यह बात बार बार इस कहानी के माध्यम से गुरुबचन सिंह जी ने दोहराई है। चलिए मेरे प्रिय छात्रों, कहानी तो हमने पढ़ी, लेकिन रही बात परीक्षा। ये जो कहानी हमने पढ़ी है इसके ऊपर कुछ कृतियां भी तैयार की गई हैं। स्वाध्याय के तौर पर इन कृतियों का भी अध्ययन हम करेंगे। देखते हैं
इस प्रकार की कृतियां यहाँ पर आ सकती। यहां पर पहली जो कृति दी गई है वह है संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक संजाल दिया गया है और इस संजाल के माध्यम से हमें यह कृति जो रिक्त जगह है वह पूर्ण करके संजाल पूर्ण करना है तथा कृति पूर्ण करनी है। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया जो परिवर्तन है, यहाँ पर देखिए जो परिवर्तन आया है वह सबसे पहले सिर हिला हिलाकर वह को मारने का प्रयास करती थी, भयभीत सी हो गई थी, उछल कूद रही थी और रस्सी तोड़कर खूंटे से वह आजाद होना चाहती। इस कृति के माध्यम से भी हमें ये बात इसके ऊपर सोचनी चाहिए कि एक जानवर के प्रति हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या किस प्रकार का नहीं करना चाहिए। दूसरी जो कृति है मेरे मित्रों, करामत अली ने लक्ष्मी को मारने की बात सुनी तो फिर उसने आगे क्या कृति की, उसका व्यवहार कैसा रहा, यह भी संजाल तथा आकृति के रूप में आपके सामने आ सकता है और आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर उससे रहा नहीं गया और वह फिर धीरे धीरे चलकर बथान में गया। बथान मतलब जहां पर पशु होते हैं, पालतू पशु बांधे जाते हैं रात के समय, दिन में भी, बारिश में भी, ने देखा इससे पहले। उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा और पुचकार कर उसकी पीठ पर भी हाथ फेरा। अगली कृति आ सकती है शब्द युग्म ढूंढ कर लिखी। ये जो कहानी दी गई है, परीक्षा में कोई एक परिच्छेद आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको उस परिच्छेद में से जो शब्द युग्म आए हैं वह ढूंढ कर लिखने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 शब्द युग्म ढूंढने के लिए कहा था। धीरे धीरे हमने जो ढूंढा है वह है पहला धीरे धीरे, उछलती कूदती और दो चार। से अलग भी हम लिख सकते हैं जल्दी जल्दी वगैरह वगैरह। सोमत के लिए भी आ सकता है। ये सोमत अभिव्यक्ति जो है दरअसल हमें 25 से 30 शब्दों में लिखनी होती है, जिसके लिए 2 अंक होते हैं। अक्सर परीक्षा में हर जो कृति होती है उसमें स्वमत अभिव्यक्ति होती ही है जो 2 अंकों के लिए होती है और 25 से 30 शब्दों तक हमें यह कृति लिखनी होती है। दरअसल देखा गया है कि ज्यादातर छात्र इसकी ओर ध्यान नहीं देते। ज्यादातर छात्र यह जो सवाल है, यह जो कृति है वो छोड़ देते हैं और अगली कृति तक जाते हैं। स्वाभाविक है। ऊपर जो कृति हमने इससे पहले देखी उसमें 4 शब्द लिखे तो 2 अंक मिलते हैं। यहाँ पर 25 से 30 शब्द लिखने, दरअसल कुछ छात्र इसे छोड़कर आगे चले जाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमें हर एक कृति को यहाँ पर पूर्ण करना ही होगा। देखिए यहाँ पर स्वमत अभिव्यक्ति के लिए जो कृति दी गई है, पालतू जानवरों के साथ किए जाने वाले सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार लगभग 4-5 वाक्यों में हमें लिखने हैं। 4 से 5 वाक्यों में, मतलब 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। अब यहाँ पर बात आती है, किसी भी प्रकार हमने अगर पाठ को गौर से पढ़ा हो, शांति से पढ़ा हो, मन लगाकर उसका अध्ययन किया हो, तो किसी को भी दिक्कत नहीं आती और उसकी सोच अच्छी हो तो इस सवाल के बारे में, इस कृति के बारे में किसी को भी दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर कोई किताब मदद नहीं करेगी आपकी, यहाँ पर कोई मार्गदर्शक आपको ज्यादातर मदद नहीं कर सकेगा। ये सारे जो ख्याल है इस कृति के माध्यम से आपको अपने जो विचार है वो प्रकट करने होते हैं। इसीलिए इस कृति को स्वमत अभिव्यक्ति ऐसा कहा गया है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। ये जो कृति है इसके बारे में जो जवाब है, वैसे तो 25 से 30 शब्दों में ही लिखना होता है, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 25 से 30 शब्द लिखे तो भी आप
1.5 से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये जो कृति हमारे जो विचार है, जानवरों का मनुष्यों के जीवन में बहुत महत्व है। इसलिए प्राचीन काल से पशु मनुष्य के साथ ही रहे हैं। गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पालतू पशु मनुष्य के परिवार के सदस्य जैसे होते हैं। हमें उन्हें प्रेम से पालना चाहिए, उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, उन्हें उचित समय पर अच्छी खुराक भी देनी चाहिए, उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। पशु मूक प्राणी होते हैं, वे अपना दुख दर्द बता नहीं सकते, इसलिए मनुष्य को उनके भोजन के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी समझना चाहिए। ये भी जरूरी है। ये जानवर हमारे प्रति सद्व्यवहार और स्नेह रखते हैं, उनकी अच्छी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार आप जो मेरे विचार हैं आपके भी अलग हो सकते हैं। आप अपने मतानुसार इस प्रकार के अगर विचार रखते हैं तो जरूर 1.5 से 2 अंक देने में कोई नहीं हिचकिचाएगा। चलिए अगली कृति देखते हैं। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। इस प्रकार की भी कृति आ सकती है। जैसे हमने कहानी पढ़ी अभी, उसमें जो घटनाक्रम है वही 4 घटनाएं यहाँ पर ली गई है। जैसे देखिए, करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, उम्र के साथ तो भी बूढ़ा गई है, रहमान बड़ा मूर्ख है, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। एक अलग अलग प्रसंगों में से ये 4 वाक्य लिए गए। हमें उन प्रसंगों को याद करके इन वाक्यों का सही क्रम लगाना है। तो देखिए यहाँ पर कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। सबसे पहले रहमान जब लक्ष्मी को पीटता है तो उसके बाद करामत अली के वाक्य हैं। करामत अली ने फिर लक्ष्मी की प्यार से पीठ सहलाई, रहमान बड़ा मूर्ख है और उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। इस प्रकार का घटनाक्रम जो कि हमने प्रसंग अभी पढ़े के हिसाब से लग सकता है। अगली कृति के प्रश्न तैयार करने के लिए ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। देखिए, परीक्षा में आपको एक परिच्छेद दिया जाएगा, उस परिच्छेद में से ही ये 2 शब्द आपके सामने रखे जाएंगे जिस पर आपको सवाल बनाने हैं। कुछ छात्र यहाँ पर भी गलती कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल बनाने के लिए कहाँ होता है, कुछ छात्र सवाल तो बनाते हैं, ठीक ठाक बनाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसके जवाब भी लिख कर रखते हैं। जवाब के लिए अंक नहीं, सवाल बनाने के लिए अंक है। इसलिए सोच समझ कर ना समय ना गवाइए। यहाँ पर देखिए, जो शब्द है वही उत्तर होना चाहिए, ऐसा सवाल बनाना है। जैसे कि ये लक्ष्मी, ये जो शब्द आए हैं, गाय का नाम क्या था, जवाब में लक्ष्मी आती। अंत में करामत अली गाय को कहाँ छोड़ता है, अंत में शब्द उत्तर आता है गौशाला। अगली जो कृति है ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली जो बातें, 4 बातें हमें पता नहीं है। हमें तो पता है मवेशी पालने का उसका शौक, बाद में मवेशियों के प्रति उसका जो लगाव है, वह बहुत सारी बातें हैं। उनमें से 4 बातें हम लिख सकते हैं। गलत और सही वाक्य भी, मतलब गलत वाक्य दिया जाएगा, वह सही वाक्य बनाकर आपको लिखना है। यहाँ पर 2 गलतियाँ की हुई है, आपको पहचान कर वह सही वाक्य लिखना है। अगली जो कृति है, देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर वर्णन कीजिए। रहमत अली की गाय का वर्णन करना है, नाम, उम्र, नस्ल, स्थिति, हमने जो अभी तक पढ़ा उसी के आधार पर आपको ये 4 शब्दों, मतलब 4 जो शब्द दिए गए इसके आधार पर आपको बनाना है। अगली जो कृति कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए साड़ी तैयार करने लगा, क्यों? रमजानी ने करामत अली को रोकन दिया, क्यों? रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया, क्यों? करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, क्यों? यहाँ पर इन 4 सवालों के जवाब आपको कारण के तौर पर हिंदी और मराठी में समुच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखने हैं। पीठ, पत्र हिंदी में कहते हैं, खाद मराठी में कहते हैं खत। जैसे पीठ, खाना, चारा, कल, ऐसे जो शब्द है इनके मराठी और हिंदी शब्द लिखिए। अगली जो कृति है, यदि आप करामत अली की जगह पर होते आप क्या करते? संदर्भ में अपने विचार लिखने हैं। बहुत सारे विचार आप लिख सकते हैं।
क्योंकि कहानी आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी। तो चलिए, इस कहानी को आपने बहुत ही गौर से पढ़ा, उसका अध्ययन किया, इस वीडियो को भी शांत भाव से आपने सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। गुरुबचन सिंह जी जो है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी भावुक कहानी हमारे सामने रखकर बहुत ही अच्छा संदेश दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।